हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक टोल की एक ऐसी नीति जो गवर्नमेंट लाने का प्रयास कर रही है, जिसमें आपको लाइफ टाइम फ्री टोल की बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो हम ये जानेंगे कि ये नीति कैसी होने वाली है और इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपका जो टोल है वो लाइफ टाइम फ्री हो जाए। इन सब चीज़ों के ऊपर बात हम करेंगे। ऐसा सरकार ने क्यों किया और सरकार ऐसा नीति क्यों ला रही है। देखिए, जब आप अपने फैमिली या अपने दोस्तों के साथ कभी घूमने जाते हैं तो रास्ते में जब टोल आता है तो आपकी मुस्कान कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है, क्योंकि ये टोल इतने हल्के नहीं होते, काफ़ी भारी मात्रा में टोल वसूला जाता है और बड़े बड़े टोल होते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये नीति ला रही है ताकि आम आदमी जो कि कम डिस्टेंस तय कर रहा है, जिसको ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी है, उसको भी पूरा टोल देना पड़ता था। तो सरकार ने बीच में एक चीज का जिक्र किया था, नितिन गडकरी जी ने, हम एक सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लेकर आएंगे जो जितनी दूरी तय करेगा उससे उसी हिसाब से टोल वसूला जाएगा। अभी हाल फिलहाल में कुछ और नई चीजें सुनने में आ रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ एनडीटीवी पर नितिन गडकरी जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जल्द ही कुछ दिनों के अंदर एक नया सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। ऐसा जहाँ होने के बाद न्यूज़ वालों ने रिसर्च की और एक अंदर से खबर निकल कर आई कि कुछ ऐसा सिस्टम होने जा रहा है कि आपको कुछ रिचार्ज कराना पड़ेगा, बार बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप अपने फ़ोन का रिचार्ज कराते हैं, ऐसा रिचार्ज कराना पड़ेगा और आपका टोल जो है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। तो चलिए सारी चीज़ें बेसिक से जानेंगे। टोल किस तरीके से कार्य करता है और भारत सरकार टोल से कितना पैसा कमाती है, कौन जो है टोल का पैसा रखता है, किसके पास ये टोल का पैसा जाता है, सारी चीज़ों पर हम डिटेल से बात करेंगे ताकि एक नॉर्मल आदमी भी इन चीज़ों को आसानी से समझ सके। और अगर कहीं आपसे कोई तर्क वितर्क होने लगे तो आप अपना अच्छा पक्ष रख के इन चीज़ों का जवाब दे पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्या होने वाला है इस वीडियो में, ये जून 2024 की बात थी क्या, कि टोल जो है वो 3 से 5% बढ़ा दिया गया था। तो लोग बहुत ज्यादा नाराज भी हुए और लोगों ने नितिन गडकरी जी के ऊपर काफी मीम भी बनाए इस चीज को लेकर, जिसका जिक्र एनडीटीवी में नितिन गडकरी जी ने खुद भी किया है। तो हम जानते हैं कि मीम भी हम जानेंगे, कैसे मीम बना रहे हैं लोग, कैसे बन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं, जो एक समस्या तो ये हो गई कि जो टोल के रेट हैं वो 3 से 5% बढ़ाए गए और जिसमें एनएचआई के द्वारा ये कहा गया कि ये एनुअल जो हम शुल्क बढ़ाते हैं वो है ये, इसलिए हमारा टोल का जो रेट है वो बढ़ा है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक समस्या तो ये हो जाती है। और फिर जैसे ही आप घूमने जा रहे हो आपको ऐसे ऐसे टोल का सामना करना पड़े, 250 रुपये, 375 रुपये, इन चीज़ों का जब आपको सामना करना पड़ता है, अगर आप 1000 रुपये कमाने के लिए घर से निकले हों और रास्ते में आपको आने जाने के लिए 375 रुपये का टोल देना पड़ जाए, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी फूंकते हैं, डीजल भी फूंकते हैं, तो आपके पास बचत क्या होती है। तो लोग काफ़ी नाराज हैं और सरकार इसके प्रति जागरूक हो रही है और इसके प्रति काफ़ी टाइम से एक सिस्टम बनाने की कोशिश भी गवर्नमेंट कर रही थी, जो फाइनली तैयार हो गया है, ऐसा नितिन गडकरी जी ने इंटरव्यू में बताया है, जिसको सरकार अब तुरंत लॉन्च करने वाली है। तो अगर आगे हम बात करते हैं, तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। एक तो टोल महंगे हैं, ऊपर से अगर सपोज करिए आप मुजफ्फरनगर से मेरठ की यात्रा कर रहे हैं और मुजफ्फरनगर से मेरठ की यात्रा करने के बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खतौली, और आपको खतौली से मेरठ में मोदीपुरम जाना है। तो मोदीपुरम अगर आप जाना चाहते हैं तो खतौली से लेकर मोदीपुरम की जो टोटल डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो ये 24 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने के लिए मोदीपुरम से ठीक पहले यहाँ दोराला के पास एक टोल पड़ता है जिसका नाम है सिवाया टोल प्लाजा। अब एक आदमी जो सिर्फ खतौली से मोदीपुरम तक की दूरी तय कर रहा था, जिसे सिर्फ 24 किलोमीटर जाना था और वहां से वापस आना था, तो उसे जाने जाने के लिए सिर्फ 110 रुपये का चार्ज करना पड़ा। सिर्फ जाने जाने के लिए 110 रुपये का चार्ज करना पड़ा, जिसकी डिस्टेंस थी सिर्फ 24 किलोमीटर। तो लोग इन चीज़ों से काफ़ी परेशान थे और लोग लगातार इन चीज़ों को सरकार के सामने उठा रहे थे कि टोल बहुत महंगे हैं, इनको कम किए जाएं। तो सरकार भी इन चीज़ों पर लगातार काम कर रही थी। तो हाल फिलहाल में इस वीडियो में आप देख सकते हैं एनडीटीवी के एक इंटरव्यू लिया गया था नितिन गडकरी जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और
अब हम लोगों को टोल से राहत दिलाने वाले हैं, जिसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो अभी हालांकि इन्होंने ऑफिशियली कोई भी न्यूज़ जारी नहीं की है इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि अभी मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता, पर जल्द ही कुछ दिनों के अंदर हम इसको लागू करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि फास्टैग जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन फास्टैग की जो है वो कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखेंगे क्या ऐसा होने वाला है कि फास्टैग की जरूरत ना पड़े। जैसे ही नितिन गडकरी जी का ये इंटरव्यू आया, नितिन गडकरी जी ने खुलकर इस पर नहीं बात की, बस ये बताया है कि हम आपको एक राहत देने वाले हैं। और इस खबर को सुनने के बाद न्यूज़ चैनल वालों ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और अंदर से एक खबर निकल कर आई कि ये कुछ ऐसा रिचार्ज वाला सिस्टम लेकर आने वाले हैं, जैसे आप अपने फ़ोन में रिचार्ज करते हैं, ऐसा एक रिचार्ज का सिस्टम आने वाला है। और नितिन गडकरी जी ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि मेरे ऊपर काफ़ी मीम भी बनाए जाते हैं इन चीज़ों को लेकर, टोल को लेकर, तो हमने सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम ऐसा बनाया है कि हम लोगों की परेशानियों को ख़त्म कर सके। तो क्या क्या मीम बन रहे हैं, हम उन पर भी एक बात कर लेते हैं। सबसे पहले मीम की बात देखें तो मुझे जाने दीजिए बाबूजी। तो बाबूजी ने कहा टोल दो और जाओ। एक मीम ये देखने को मिला। ये क्या है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, तो आगे क्या गया, आगे टोल पड़ेगा देते जाना। इस तरह के मीम बन रहे हैं। मैं निकला गाड़ी लेके, रास्ते पे ओ सड़क पे एक टोल आया, राहुल नाम तो सुना होगा, नितिन ने कहा टोल तो दिया ही होगा। आगे टोल दिख रहा है, इसने कहा कि नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं बनवा दूंगा। तो इस तरह के जो मीम्स हैं वो लगातार बन रहे हैं, जिनका जिक्र एनडीटीवी पर जो है नितिन गडकरी जी ने किया है कि हमारे ऊपर मीम बनते हैं, हमें सब पता है। लेकिन हम इस तैयारी को पूरा कर चुके हैं और हम लोगों के लिए एक नया सिस्टम लेकर आए हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है बाय बाय टोल वरीज। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ थी कि गवर्नमेंट जो है 30,000 रुपये लाइफ टाइम हाईवे पास के लिए दे रही है। अगर देखें तो ये क्या होने वाला है कि 3,000 रुपये का जो है एनुअल पास जो रहेगा, यानी कि आपका सालाना अगर आपको रिचार्ज कराना है तो आप 3,000 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं। और अगर आप लाइफ टाइम फ्री चाहते हैं, जैसे एक पेट्रोल की गाड़ी जो है वो 15 साल चलती है और आपने उसमें रिचार्ज करवाया उस गाड़ी को लेकर, तो 15 साल के लिए आपको सिर्फ 30,000 रुपये जमा कराने हैं और एक टोल पर लगातार कितनी भी बार आप आ जा सकते हैं। ये जो टोल की राहत मिलेगी, इसके दो फायदे होंगे। एक तो बार बार आपको टोल पर नहीं रुकना पड़ेगा, आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं किसी भी टोल पर, ठीक है। दूसरा, इससे गवर्नमेंट को भी काफ़ी फायदे होंगे, जैसे कि हो सकता है टोल पर स्टाफ की जरूरत ना पड़े और जो भीड़ टोल पर लगती है वो उससे भी राहत मिलेगी, किसी का समय बर्बाद नहीं होगा। तो बात करते हैं नया फास्टैग रूल क्या होगा। भारत सरकार की तरफ से वन टाइम पेमेंट के जरिए साल भर के लिए टोल पास बनाने के प्लान विचार कर रही है। सरकार ये निजी वाहनों के लिए मासिक और सालाना नहीं, बल्कि लाइफ टाइम टोल पास लाने पर विचार कर रही है। इस नियम के आने के बाद ना केवल टोल सस्ता पड़ेगा, बल्कि टोल गेट से आवाजाही जो है वो भी आसान हो जाएगी। इतना ही लोगों को फास्टैग बार बार रिचार्ज करने की झंझट से जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। आप टोल पर जैसे ही पहुंचते थे, पता चला आपका जो फास्टैग का जो रिचार्ज है वो कम है, आपका ध्यान नहीं रहा, तो आप उसमें रिचार्ज कर देते। कई बार वो रिचार्ज अपडेट होने में 15 से 20 मिनट ले जाता था, जिसकी वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ता था। और अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो फास्टैग में रिचार्ज ना होने के कारण डबल फीस भी या डबल शुल्क भी देना पड़ जाता था। तो उस चीज से भी लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। बात करें कितने में बनेगा टोल पास। अगर फास्टैग का यह नियम जो सरकार के बनाने की बात हो रही है, इसमें आपको पास बनवाने के लिए महज 3,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि साल भर के लिए माना जाएगा। और लाइफ टाइम के लिए 30,000 रुपये को आपको वन टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि आपकी एक ही गाड़ी की रोड पर चलने की उम्र है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अगर आप एक गाड़ी के लिए अपना टोल का रिचार्ज कराते हैं लाइफ टाइम के लिए, तो लाइफ कितनी होती है, 15 साल होती है एक व्हीकल की, पेट्रोल वाले की। तो उसके लिए आपको 30,000 रुपये देने हैं और उस पेट्रोल के व्हीकल को आप पूरे भारत में कहीं भी लेकर जाएं, अनलिमिटेड टाइम आप क्रॉस कर सकते हैं टोल को।
उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा जो अपनी जॉब में डेली आते जाते हैं, और दूसरा वे लोग जो बिजनेस के पर्पज से काफ़ी ट्रैवल करते हैं और उनको देश भर में पूरे ट्रैवल करना पड़ता है और बहुत सारे टोलों से गुजरना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ ये रहने वाली है। बाकी अभी इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक पता चला है, और ये खबर न्यूज़पेपर वालों की हेडलाइन बनी हुई है, इसीलिए हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर बात करें आगे, तो जैसे हम जाते हैं तो हमें इस तरह का टोल गेट देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि हमसे जो टोल लेता है वो कौन लेता है। रिचार्ज के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है कि ये क्या प्लान लाने की सरकार की तैयारी हो रही है। अब हम बात करते हैं ये टोल सिस्टम होता कैसे है, सरकार को इससे कितनी आमदनी होती है सालाना, और हमारे पास टोल कितने टाइप के टोल प्लाजाज होते हैं, इन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। टोल का कलेक्शन कौन करता है, सबसे पहले हम इसकी अगर बात करें, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होती है NHAI, वो मैनेज करती है सभी चीज़ों को और कलेक्ट करती है, सुपरवाइजरी करती है टोल टैक्स की इंडिया के अंदर, और ये सब चीज़ें होती हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो इतने भी जो टोल हैं ये सारे के सारे मैनेज NHAI करती है, और ये सारे के सारे किस चीज़ के अंतर्गत आते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन है। वैसे NHAI इस सारी चीज़ों को संभालता है। इस टोल के बदले, जो टोल आपसे वसूला जाता है, इस टोल के बदले आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें NHAI की। NHAI आपसे टोल जो वसूल करता है, उसके लिए NHAI क्या क्या काम करता है। देखिए, इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार का एक उपकरण है, इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना होता है, उनका रख रखाव करना होता है, प्रबंधन करना होता है, और इससे जुड़े अथवा अनुषंगिक मामलों को देखना पड़ता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड जितने भी कोई भी समस्या आती है तो वो सारी कौन देखेगा, NHAI। यानी कि आपको रास्ते में चलते हुए कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, NHAI की। जैसे कि अगर गड्ढे हैं, क्रॉसिंग करनी है हाईवे पर, इन सब चीज़ों को, लाइटिंग की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर लाइट होनी चाहिए, ये सारी व्यवस्था जो है वो NHAI की जिम्मेदारी होता है। और इसी कारण से आपको अच्छी रोड और अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, आपका टाइम बचाते हैं सड़क पर चलते हुए, आपके व्हीकल का मेंटेनेंस बचता है, फ्यूल कॉस्ट बचती है। इसके बदले आप हमें कुछ टैक्स देते जाइए, उसका वो सरकार जो है टैक्स का कलेक्शन टोल के द्वारा करती है, और इसका सारा काम NHAI देखता है। आगे अगर बात करें हम, इस तरह की जब सरकार आपको रोड बनाकर देती है, आपको इस तरह की लाइटें प्रोवाइड करती है और इतनी शानदार रोड आपको प्रोवाइड करती है, तो इसके बदले सरकार आपसे क्या लेती है, एक शुल्क लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टोल टैक्स कहते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ है टोल टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, आपका टाइम भी बच रहा है, आपका फ्यूल कॉस्ट भी बच रहा है, आपके व्हीकल का मेंटेनेंस भी बच रहा है। टूटी फूटी अगर सड़कें होंगी, उन पर चलने से आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है, फ्यूल भी ज़्यादा लगता है, और आपका टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें बच रही हैं और आप सर से सरकार एक छोटा अमाउंट लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और आम आदमी की जेब पर भारी पड़ जाता है, तब ये बहुत सारी समस्याएं क्रिएट कर देता है, जिसको लेकर सरकार नियम ला रही है। तो अगर आगे बात करें, टोल प्लाजा जो आप देखते होंगे, कई प्रकार के टोल प्लाजा होते हैं। अगर आप नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं तो आपको एक टोल मिलता है NHAI का टोल, ठीक है। ये आपको कहाँ पर मिलता है, नेशनल हाईवे पर। अगर कोई राज्य सरकार की रोड है, स्टेट हाईवे है, तो उस पर जो आपको टोल मिलता है वो स्टेट का टोल होता है। आप नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे को छोड़कर कोई ऐसी सड़क है जिसको किसी प्राइवेट आइडेंटिटी ने निर्माण किया है, तो उस सड़क के बदले आपसे जो वो टोल वसूल करेगी, उसका जो प्लाजा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट टोल। तो 3 प्रकार के टोल देखने को मिलते हैं, नेशनल हाईवे टोल, NHAI टोल, स्टेट हाईवे टोल और प्राइवेट टोल। 3 प्रकार के टोल होते हैं। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 में, अब तक दिसंबर 2024 तक कुल 164 टोल प्लाजा जोड़े जाने के साथ
अब वर्तमान दिसंबर 2024 में 1040 जो हैं वो टोल प्लाजा हैं, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी और यात्रा का समय और लागत कम होगी। टोटल हमारे देश में दिसंबर 2024 तक 1040 टोल हैं और इन टोल से सरकार जो है वो रिवेन्यू कमाती है। तो नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो रोड नेटवर्क इन अवर कंट्री, तो अगर बात करें इंडिया हैज 66.7 लाख किलोमीटर रोड। इंडिया के पास 66.71 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, जो कि पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, नेशनल हाईवे की अगर बात करूं तो 1,46,145 किलोमीटर के जो हमारे देश में है वो क्या है, नेशनल हाईवे हैं। स्टेट हाईवे की बात करूं तो 1,79,535 किलोमीटर के हमारे देश में स्टेट हाईवे हैं। 63,45,403 किलोमीटर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अदर सड़कों का है, जो छोटी छोटी रोड गांव को जोड़ने के लिए, कस्बों से जोड़ने के लिए बनाई जाती हैं, जो ना तो नेशनल हाईवे में गिनती होती है ना स्टेट हाईवे में। उनको हम क्या किस चीज में कंसीडर करते हैं, अदर रोड में कंसीडर की जाती हैं वे। तो आगे अगर हम बात करें तो अगर बात करें नेशनल हाईवे की, तो भारत में फिलहाल 1,46,145 किलोमीटर का टोटल जो है वो है नेशनल हाईवे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक है, यानी कि 31 मार्च 2024 तक की ये बात हो रही है, जो कि 2014 में 91,287 किलोमीटर था। 2014 में 91,287 से बढ़कर 2024 मार्च तक 1,46,145 किलोमीटर का ये हमारा जो NHAI है, नेशनल जो हाईवे हैं, वो क्या हुए हैं, बढ़े हैं। तो 2014 से लेकर 2024 तक ये 60% की ग्रोथ जो हुई है वो हमारे नेशनल हाईवे में हुई है। और हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर बात करें नेशनल हाईवे SVP और DME का प्रयोग करता है सिक्योरिटी के लिए, ये सिस्टम होता है। ठीक है, 2023-24 की अगर बात करें तो इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रोड ब्रेकिंग ईयर रहा ये, इसमें इतना पैसा लगाया गया कि रिकॉर्ड बन गया। 2,07,000 करोड़ रुपए का निवेश NHAI ने इस 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में किया है। और इस 2,07,000 करोड़ के बदले NHAI ने कितना टोल से पैसा कमाया है उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 की। ठीक है, ड्यूरिंग 2023 से 24 तक नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन रीच 12,349 किलोमीटर, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में कुल जो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 12,349 किलोमीटर का हुआ है, जो कि 20% ज्यादा है 2022-23 से। ठीक है, और इस 12,349 किलोमीटर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,07,000 करोड़ रुपए का निवेश NHAI ने किया है। तो देखिए कितना मोटा पैसा जो है वो NHAI पहले रोड में को बनाने में और उन पे फैसिलिटी देने में लगाता है, और उसके बाद आपके लिए रोड पर इतनी फैसिलिटी देने के बाद एक टोल बूथ लगाया जाता है, ताकि आपसे कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट किया जाए, ताकि जो इतना पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी पूर्ति गवर्नमेंट को हो सके। आगे चलते हैं तो द हिंदू की ये न्यूज है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 55,844 करोड़ रुपए 55,844 करोड़ रुपए की फी जो है वो कलेक्ट की है टोल प्लाजा से 22 राज्यों के 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में। तो लगाए कितने पैसे थे, 2,07,000 करोड़, और कमाया कितना पैसा है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में, वो है 55,844 करोड़ 22 राज्य में जो टोल लगे हुए हैं उनसे। ये डाटा जो है ये 983 टोटल प्लाजा जो हमारे टोल प्लाजा लगे हुए हैं उनसे कमाया हुआ ये आंकड़ा है। द हिंदू की न्यूज़ जो है वो ऑथेंटिक मानी जाती है, सभी लोग द हिंदू को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एक बड़ा ही ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है। तो उसका डाटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो अगर आगे बात करते हैं
तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 55,844 करोड़ रुपए का टोल रिवेन्यू जो है वो नेशनल हाईवे से कलेक्ट किया है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 983 प्लाजा से, जो कि 35% ज्यादा हो जाएगा प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है जी। और 2025 में जो टोल लगाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, नई सड़कें बन रही हैं जिन पर लगातार काम चल रहा है, उन पर जो टोल लगाए जाएंगे उनसे जो रिवेन्यू जनरेट होगा 2024-25 में, उसकी उम्मीद 70,000 करोड़ की जा रही है। तो अगर हम बात करें इंक्रीज लेंथ ऑफ टोल रोड, जो टोल रोड बनी है कुल भारत में वो 25,996 किलोमीटर 2018-19 में थी, जो फिलहाल 2023-24 में बढ़कर 45,428 किलोमीटर हो गई है। ठीक है। तो देखिए अगर हम इस सिस्टम को देखें तो ऐसे भारत में टोल प्लाजाओं पर सबसे ज्यादा जो भीड़ देखने को मिलती है वो प्राइवेट कार की देखने को मिलती है। इतना बड़ा गैप आपको ये देखने को मिलेगा। टोटल व्हीकल जो हमारे नेशनल हाईवे से गुजरते हैं उसमें 60% व्हीकल ऐसे हैं जो प्राइवेट कार हैं, और उनमें से जो टोल दिया जाता है वो 20 से 26% हैं जो सिर्फ टोल देती हैं। बाकी कारों के पास अलग अलग फैसिलिटी हैं, कोई कार दिखाकर निकलता है, कोई अलग अलग चीजें बताकर बिना टोल दिए लोग निकल जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये पॉलिसी ला रही है ताकि सब लोग रिचार्ज करवाएं और अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सके, ताकि जो टोल पर होने वाले झगड़े होते हैं टोल देने को लेकर वो भी समाप्त हो जाएं। एक बार रिचार्ज करवाने के बाद आदमी अनलिमिटेड टाइम जो है वो रोड का एक्सेस ले सके टोल के द्वारा। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं और प्राइवेट कार जो है वो कितना टोल देती हैं। आगे अगर हम बात करें तो सरकार ये सब के सब कलेक्शन करने के लिए फास्टैग का प्रयोग करती है। फास्टैग एक स्टिकर होता है जो आपके वाहन के विंड स्क्रीन पर यानी कि आगे वाले शीशे पर चिपका होता है। यह स्टिकर जो होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसे कि हम RFID कहते हैं। यह जब आप टोल बूथ से गुजरते हैं तो फास्टैग स्कैनर विंडो स्क्रीन पर लगे स्टिकर को स्कैन करता है और लिंक किए हुए खाते से वो टोल जो है वो कट जाता है। जैसे कि आपने जिस भी बैंक का टोल ले रखा है, फास्टैग लिया हुआ है, फास्टैग का एक वॉलेट होता है जिसमें आपको रिचार्ज में कुछ पैसे डालने होते हैं, और जैसे ही आप टोल से गुजरते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो विंड स्क्रीन होती है गाड़ी का आगे वाला शीशा, उस पर आपका फास्टैग चिपका होता है। आगे से जो एक बैरियर गिरता है वहां पर एक कैमरा लगा होता है जो आपके फास्टैग को स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद उस टोल बूथ का जितना भी टैक्स होता है वो आपके वॉलेट से ऑटोमेटिक कट जाता है और गेट खुल जाता है और आप आसानी से निकल जाते हैं। इस सिस्टम से ये सबसे सक्षम और सफलतापूर्वक चलने वाला एक भारत सरकार का सिस्टम है जो अभी तक सबसे बेहतरीन काम कर रहा है। पहले भी बहुत सारे सिस्टम ऐसे बनाए गए थे टोल को कलेक्ट करने के लिए, पर ये सबसे बेहतर काम कर रहा है। और चलिए देखते हैं अब जो नया सिस्टम गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है ये किस तरह का सिस्टम बनता है और इससे क्या क्या फायदे होंगे। क्या ये सिस्टम भी इतना ही इफेक्टिव होगा जितना कि फास्टैग। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो जानकारी मैंने आपको दी है ये आपको अच्छी लगी होगी। जो सरकार नया सिस्टम ला रही है इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में इस चीज़ का साझा कर सकते हैं आप हमारे साथ अपने विचारों को। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर ऐसी ही वीडियो देखने के आप शौकीन हैं और आपको नॉलेज बढ़ाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।